अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं काविश मेमन। कोरोना की आलमी वबा ऐसा लगता है कि जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के बेशतर ऐसे ममालिक हैं जहां पर इस वक्त कोरोना की पाँचवीं लहर चल रही है, जबकि पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर ने एंट्री दे दी है। और सिंध में सबसे ज़्यादा डेल्टा वेरिएंट, जो भारतीय वेरिएंट बताया जाता है, उसके सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद में भी भारतीय वेरिएंट के केसेस आना शुरू हो गए। हुआ कुछ यूँ ही कि ईद से कबल लॉकडाउन था और फिर लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ज़ाहिर है कि केसेस में कमी आई। एनसीओसी ने लॉकडाउन ख़त्म किया और बिल्कुल उसी तरीके से ख़त्म किया जिस तरीके से माजी में ख़त्म किया गया कि एक साथ तमाम सेक्टर्स को खोल दिया गया। और फिर जब पता था कि आगे ईद उल अज़हा आ रही है और यह खदशा भी ज़ाहिर किया जा रहा था कि कोरोना की चौथी लहर भी एंट्री दे सकती है, तो एक साथ सारे सेक्टर्स को खोल देना जो कि इंतहाई तशवीशनाक था, जो कि एनसीओसी ने किया कि सारे तालीमी इदारों को एक साथ खोल दिया गया। इसी तरीके से रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, सिनेमाघर, दरगाहें और सारे सेक्टर्स को एक तरह से खोल दिया गया। और फिर यही हुआ कि ईद उल अज़हा आई। आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो तीसरी ईद है। कोरोना वायरस के केसेस बढ़ना शुरू हो गए। तो सिंध हुकूमत एक बार फिर आगे आई है और सिंध में ज़ाहिर है कि ये फैलाव सबसे ज़्यादा है। तो सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया। आज सिंध टास्क फोर्स का आम इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है कि भाई तालीमी इदारों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है। यानी कि 9-10 समेत 9वीं और 10वीं क्लास समेत यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इन सबको आने वाले जो दिन है यानी कि पीर वाले दिन से तमाम तालीमी इदारों को सिंध में बंद किया जा रहा है। अगर रेस्टोरेंट्स की बात की जाए तो रेस्टोरेंट्स वालों को इंडोर और आउटडोर दोनों की इजाज़त थी, लेकिन इंडोर में यह था कि अगर आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो आप अंदर जा सकते हैं, और आउटडोर में यह था कि समाजी फासले के साथ SOPs के साथ वो की जा सकती है। लेकिन इन दोनों पर हमें अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो अब सिंध हुकूमत ने यह फैसला किया कि भाई इंडोर और आउटडोर दोनों को मुकम्मल तौर पर बंद किया जा रहा है, यानी कि अब सिर्फ टेक अवे या ऑनलाइन आप होम डिलीवरी कर सकते हैं। इसके अलावा रेस्टोरेंट्स मुकम्मल तौर पर बंद होंगे। इसके साथ साथ जो सिनेमाघर हैं, दरगाहें हैं, शादी हॉल्स हैं, उनको एक बार फिर बंद किया जा रहा है। और एक और अहम फैसला सिंध हुकूमत ने किया है कि ताजरों ने ये सिंध हुकूमत को यकीन दहानी करवाई थी कि भाई हम SOPs पर अमल करेंगे और अपने जो वर्कर थे उनकी वैक्सीनेशन भी करवाएंगे। तो ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया और मार्केटों में भी SOPs की खुल्लम खुल्ला धज्जियाँ उड़ाई। ईद पर हमने ये सारे मंजर देखे। तो अब ये सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया है कि भाई सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कारोबार होगा और शाम 6 बजे के बाद मार्केटों को खोलने की इजाज़त नहीं होगी। और हफ्ते में 2 दिन यानी कि जुम्मा और इतवार मुकम्मल तौर पे मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और जितने भी अहम जो चीज़ें हैं वो सब बंद होंगी। मतलब 2 दिन हफ्ते में मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन होगा। तो ये फैसला किया सिंध हुकूमत ने। अब बात वही आती है कि इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है कि माजी में हमने देखा कि 6 बजे का लॉकडाउन होता है तो शहर की बेशतर मार्केटें 8-9 बजे तक खुली हुई होती हैं। और फिर पुलिस वालों को जो एक सिलसिला चला हुआ आ रहा है पिछले 1.5-2 सालों से कि वो बत्ते वाला सीन कि 200 रुपये दे दो, कोई दुकानदार 300 रुपये दे दे, कोई 500 रुपये दे दें, तो जो जितने देगा उतनी देर उसकी दुकान खुली रहेगी। तो अब ये देखना है कि सिंध हुकूमत किस तरीके से ये भारतीय वेरिएंट, जो कि बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा कोरोना के अब तक जितने भी वेरिएंट आए उसमें सबसे ज़्यादा ये ख़तरनाक है, यानी कि ये 200% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो बहुत ही ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में। जिस तरीके से हमने कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में काबू पाया, ज़ाहिर है कि हुकूमत तो फैसले करती है, इम्प्लीमेंटेशन करवाने की भी कोशिश करती है, लेकिन आवाम का ताउन इंतहाई ज़रूरी है। जिस तरह पाकिस्तानी आवाम ने कोरोना की पहली, दूसरी और तीसरी लहर में ताउन किया हुकूमत के साथ, मैं समझता हूँ कि अब भी वो ताउन करे। और भाई ये ना समझे कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद आपको मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। मास्क आपने तब भी पहनना है, मास्क आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई तो भी पहनना है। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीनेशन करवानी तो आप मास्क नहीं पहने, भाई आप कहें कि अब तो कोरोना हम छोड़ के आ गए या कोरोना वो हमें लगेगा नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे भी केसेस रिपोर्ट हुए कि जिन्होंने वैक्सीनेशन लगवा ली है उसके बावजूद उनको कोरोना हो गया है। तो आपने वैक्सीनेशन करवानी है और मास्क लाजमी पहनना है। आज हमारे पास ये भी इतलात आई कि मुराद अली शाह साहब ने यह फैसला किया कि मैं इमरान खान को ख़त लिखूँगा जिसमें ये इमरान खान से रिक्वेस्ट की जाएगी कि भाई वो PTI से कहें कि जो लोगों के मोबाइल हैं उन पर ये आगाही मैसेज चलाए जाएँ कि वो वैक्सीनेशन करवाएं। अगर वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते तो फिर उनकी जो सिम्स हैं, जो सिम कार्ड है, उनको ब्लॉक कर दिया जाए। ये वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने ये तजवीज़ दी है कि ऐसा किया जाए। अब ज़ाहिर है कि ये कोई एक सूबा फ़ैसला नहीं कर सकता क्योंकि बड़ा फ़ैसला है। तो ये मुल्क की सतह पर अगर इमरान खान साहब या NCOC ये फैसला करती है कि भाई कोई, ज़ाहिर है कि हमारे यहाँ लोग अभी भी कशमकश में कि वैक्सीन करवाएं नहीं करवाएं, बहुत सारे मफरूज़े चल रहे हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ चल रही हैं। तो बहरहाल वैक्सीनेशन आपने करवानी है और जो भी फजूल की बातें कर रहे हैं उस पर आप ध्यान ना दें। वैक्सीन आपने लाजमी करवानी है। और अगर इस तरह की बातें हैं कि अगर सिम कार्ड वगैरह ब्लॉक किए जाते हैं तो ज़ाहिर है सिम तो ये फैसला अकेले तो नहीं कर सकता,
तो फिर तमाम सूबों की मुशावरत से और NCOC अगर खुद आगे बढ़ता है और यह स्टेप लेता है कि भाई अब जो वैक्सीनेशन नहीं करवाएगा तो फिर फला चीज़ें होंगी। तो मास्क पहनें, वैक्सीन करवाएं और अपनों का और अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। काबिश में उनको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।